जुम्मे का दिन और काम की भरमार इतनी ज़्यादा हो जाती है ना हम लेडीज़ के पास, क्योंकि सुबह से उठकर जो काम की लाइन लगी रहती है वो तो बस पूछो ही नहीं। क्योंकि मैं आ गई थी किचन से निकल कर नहा धोकर वॉशरूम से, बहुत जल्दी में नहा गई थी आज इस वजह से, क्योंकि मैंने सोचा बच्चे वगैरह वॉशरूम वगैरह जाएंगे, उन्हें भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहा धो के उन्हें नाश्ता वगैरह करा के किचन का काम निपटा के मैं आ गई थी बेडरूम में। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं जुम्मे में ही बेडशीट चेंज करती हूँ। वैसे तो जब मुझे गंदी लगती है, चाहे एक दिन में 2 दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन ख़ासकर जुम्मे के दिन ज़रूर करती हूँ बेडशीट चेंज, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये कॉटन की बेडशीट है जो मैंने अभी नई नई ली है, तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी, लेकिन थोड़ी सी सस्ती थी, तो थोड़ा कपड़ा इसका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, अच्छी बेडशीट है, प्रिंट वगैरह मुझे अच्छा लगा है इसका, तो बहुत अच्छी है। तो मैं ये बेडशीट बिछा रही हूँ। वैसे कभी कई कई बार बच्चे बिछाते हैं, क्योंकि मेरे पेन रहता है कमर में, तो मुझे झुकने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। फिर भी ये है 70 से काम रहते हैं घर में, कहाँ कहाँ तक बच्चों से करवाएंगे, झुकना पड़ ही जाता है, क्योंकि मैं जब ज़्यादा झुकने का काम करती हूँ तो मेरे बैक का पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी इतना हो जाता है कि मुझसे कोई काम नहीं किया जाता, मैं सिर्फ बेड रेस्ट पे रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसी वजह से मैं ब्लॉग भी टाइम पे नहीं बना पाती हूँ, कभी खड़ी हूँ, कभी जल्दी है काम की। तो ये देखिए मैंने 2 तरफ से फ़ोल्ड कर दिया है बेडशीट को, तो ये काम मेरा यहाँ पे निपट गया है। और अब मैं तकिए पे कवर चढ़ा लूँगी, क्योंकि अब मैं इस तरह से काम करती हूँ, आधी अधूरी झुकती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा प्रेशर मेरी बैक पे ना पड़े, क्योंकि जब ये पेन होता है तो बहुत ज़्यादा गंदा पेन होता है। दरअसल मेरे sciatica का पेन है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसे कहते हैं स्लिप डिस्क वगैरह कहते हैं इसे, और नस दबी भी कहते हैं, जो भी कहते हैं इसे। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अब मैंने चादर पे कवर चढ़ा लिया है, जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन आप सबसे गुजारिश है, आप सब सूरह कहफ ज़रूर एहतमाम से पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत फजीलत है सूरह कहफ की पढ़ने की जुम्मे के दिन। क्योंकि ये बताया गया है हदीस में भी कि जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा वो दज्जाल की फितने से महफूज रहेगा। तो कोशिश किया कीजिए कि इसका मामूल बना लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट की सूरह है, अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दज्जाल की फितनों से महफूज रहेंगे आप भी। और बच्चों को भी ये आदत डालिए कि हो जाए, मैं भी अपने बच्चों से कहती रहती हूँ कि वो पढ़ा करें, और पढ़नी भी चाहिए ये सूरह कहफ, क्योंकि जुम्मा का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। बच्चे वगैरह भी एक ही टाइम पे सबको नहाना वगैरह रहता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम रहता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जब मेरा काम वगैरह हो गया था वहाँ से, और मैं नमाज़ पढ़ने से पहले किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी, फिर टाइम हो जाता नमाज में और कुरान शरीफ की तिलावत में, तो मैं किचन में आ गई थी। तो मैं ज़्यादातर ऐसा कोशिश करती हूँ, क्योंकि ताकि मुझे ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, तो मैं क्या करती हूँ प्याज वगैरह कट करके 2-3 दिन की प्याज मैं कट करके रख लेती हूँ फ्रिज में, ताकि मुझे परेशानी ज़्यादा ना हो इस वजह से। तो मैंने प्याज व्याज ऑलरेडी कट कर रखी थी, जो मैं इसमें डाल दी थी, सीन थोड़ा कट हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दी थी प्याज, और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद मुझे आज लौकी चने की दाल बनानी थी, ताकि वो जल्दी से बन जाए। तो लौकी चने की दाल, क्योंकि मेरा परहेज़ भी चल रहा है दर्द की वजह से भी, वैसे भी, तो इस वजह से मैंने लौकी चने की दाल को सोचा मैं लौकी चने की दाल बना देते हैं। तो ये देखिए मैंने दाल भिगो के रख दी थी, चने की दाल, तो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे मैं थोड़ा वो कर लूँगी, सौटे कर लूँगी थोड़ा सा, और फिर चने की दाल बना लूँगी। तो मैं सूरह कहफ के बारे में कह रही थी, तो आप कोई ना कोई सूरह, वैसे तो सूरह कहफ की फजीलत ज़्यादा है जुमे के दिन। अगर आप सूरह कहफ पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो कुछ भी सूरह थोड़ा सा कुरान ज़रूर पढ़ा कीजिए। हम लोग ना कुरान सिर्फ दिखाने के लिए लेते हैं, शादी में माँ बाप ने दे दिया, वो रखा हुआ है, वो साल साल भर पूरा ये कुरान भी हमसे पूरा नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि एक सिपारा नहीं तो एक रुकू तो कम से कम पढ़िए एक दिन में। कोशिश कीजिए सुबह में पढ़िए, सुबह में नहीं तो ज़ोहर में पढ़िए, लेकिन किसी टाइम एक तो कुरान पढ़िए और समझिए उसे, सूरतों की तिलावतें कीजिए। सिर्फ़ यासीन शरीफ नहीं, और सूरह भी हैं, उनकी तिलावत कीजिए। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की कीजिए, सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। सूरह बकरा मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा बड़ी सूरह है, तो उसकी तिलावत आसान नहीं होती पढ़नी, लेकिन आप उसके रुकू डिवाइड कर लीजिए। वो 40 रुकू की सूरह है, अगर आप चाहें तो उसे रोज़ के 5 रुकू 10 रुकू पढ़ सकती हैं, अपने काम के मुताबिक जितना आपको टाइम मिले, कि 5 रुकू पढ़ सकती हैं, 10 रुकू पढ़ सकती हैं। उससे खैर बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है, और घर में से शैतान दूर भाग जाता है। नबी ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर से शैतान दूर चला जाता है। तो इस तरह से आप कर सकती हैं। ये देखिए मिर्च वगैरह भी मैं कट करके रखती हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मिर्च फिर ज़्यादा तक गल जाती है, ख़राब हो जाती है। कट करके मैं रख दी, सिर्फ एक टमाटर मैं कट नहीं करती, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको भी प्यूरी वगैरह बनाकर और स्टोर करके रखा करूँगी, ताकि कम से कम 4-5 दिन का मेरा काम हो जाए, ना मुझे ज़्यादा काटना पीटना पड़े, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है खड़े रहने में, और किचन हर चीज़ लेकर बेड पर बैठ कर काटी नहीं जा सकती है।
तो ये मैंने लौकी वगैरह भी कट करके रख ली थी ताकि मैं आराम से वो कर लूँ। मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, मैं 2-3 घंटे बाद बनाऊँगी तो कट करके रखती हूँ। उस टाइम किचन खाली नहीं था तो मैंने इस वजह से फ्रीज़र में डाल दी थी इसे। तो अब मैं इसे बना कर रख दूँगी, फिर आराम से जिस टाइम बच्चे आएंगे रोटी बना कर दे दूँगी और खा लेंगे। क्योंकि भाई देखिए, कोई सा भी काम हम किचन का करते हैं 2 से ढाई 3 घंटे हमें आराम से लग जाते हैं। सब्ज़ी बनाना, कट करना, आटा गूँदना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोगों को करने में। और मेरे बैक में इतनी ताकत नहीं है कि मैं 1 घंटा भी लगातार खड़ी हो सकूँ या आधा घंटा भी लगातार खड़ी हो सकूँ। कभी कभी तो आधा घंटा भी खड़ी हो जाती हूँ, कभी कभी 10 मिनट में भी दर्द पेन आने लग जाता है मेरी बैक में बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, देखती हूँ उससे कितना रिजल्ट आता है कि नहीं आता। और अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे लिए भी कि मुझे अल्लाह परवरदिगार रिलीफ दे। तो ये मैंने हल्दी नमक मिर्च वगैरह डाल रही हूँ और मैं इसी तरह से लौकी चने की दाल बनाती हूँ। कई लोग पता नहीं कैसे उबाल के बनाते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आती। मैंने कई बार अपने रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ भी खाई है, उसको तो नाम सुनते ही मैं बस हट जाती हूँ कि हाँ लौकी चने की दाल। लेकिन मुझे लौकी चने की दाल अपने हाथ की अच्छी लगती है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ काफ़ी अच्छी। ये तो मैंने इसमें ऑयल वगैरह थोड़ा कम डाला है, जो थोड़ी कम अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी ऑयल अच्छा करके डाल के बनाओ तो काफ़ी टेस्टी बन जाती है। तो जुम्मे की नमाज़ के बाद आप ज़रूर कोई ना कोई सूरा ज़रूर पढ़िए। उसमें कोई सी भी सूरा आप पढ़िए, कोशिश कीजिए कि सूरा कहफ की तिलावत आप उस दिन ज़रूर पढ़ें। और अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होता है ऐसा है कि हस्बैंड वगैरह भी ज़्यादातर घर में रहते हैं नमाज़ की वजह से कि जुम्मा है तो आज देर से जाएंगे या जो भी है, तो टाइम नहीं मिलता, तो आप उसे या तो फजर में पढ़ लीजिए या इशा में पढ़ लीजिए। इशा यानी कि जुमेरात के बाद एक रात पहले की जो रात होती है, क्योंकि वो जुमे की ही रात होती है। इस्लाम के हिसाब से जो दिन शुरू होता है वो रात से शुरू होता है। जो एक रात पीछे आप जाएंगे वो रात जुमे की ही रात होगी, क्योंकि मगरिब के बाद से दिन शुरू हो जाता है दूसरा। तो आप उस टाइम पर, मुझे कभी कभी ऐसा होता है जैसे जुमे के दिन मुझे कहीं जाना है या कुछ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे एक रात पहले ही पढ़ लूँ या फजर में पढ़ लूँ, जैसे मुझसे हो सकता है पॉसिबल तो पढ़ने की मैं भी कोशिश करती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए उसे पढ़ने की, सूरह कहफ की तिलावत करने की, और यासीन शरीफ भी पढ़िए। अगर 1 घंटा भी हम इबादत के लिए नहीं निकाल सकते तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए भी क्या है, वो तो अपने ही लिए है। अल्लाह तो आपसे कह रहा है कि आप नमाज़ पढ़ो, लेकिन उसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है। हमारे अजर और सवाब बढ़ेगा, हमारे दीन में बढ़ोतरी होगी, हमें नेकियों में इजाफ़ा होगा हमारी। अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी भी आप इबादत कर लें, अल्लाह की बढ़ाई में आप बढ़ाई नहीं कर सकते, और ना अल्लाह की कोई कमी हो सकती है अगर आप नहीं करेंगे तो। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बहनों, नमाज़ ज़रूरी है, नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा कब वक्त आखिरी है और कब हमारी नमाज़ आखिरी हो जाए। तो नमाज़ पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के काम छोड़िए और नमाज़ पहले पढ़िए। कितना भी काम हो उसे कोशिश करिए प्रिपरेशन में। इसी वजह से ये प्याज वगैरह कट करके थोड़ी प्रिपरेशन करके इसीलिए रखती हूँ ताकि मुझे नमाज़ के लिए या किसी और दीगर चीज़ों के लिए मुझे टाइम निकल जाए। अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे आकर खाना बनाना पड़ रहा है, तो मुझे ये ना हो कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ करके बना ही लूँ, मुझे होटल से ना मंगाना पड़े। क्योंकि होटल से एक तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, दूसरा उस पर बहुत ज़्यादा महंगाई भी अब ज़्यादा हो गई है, सिलेंडर की वजह से बहुत ज़्यादा महंगा है, और दूसरा नुकसान भी बहुत ज़्यादा देता है खाना वो। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ इस तरह से कट कर रखूँ ताकि मुझे कुछ भी बनाना पड़े, और एक ऑमलेट भी बनाना पड़े तो मुझे टाइम ना लगे, क्योंकि मेरे पैन रहता है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, तो मुझे तकलीफ़ ना हो और मैं जल्द से जल्द ही बना लूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।